हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के इस सफ़र में मीन, मोड और मीडियन को पढ़ने के बाद यदि आप जानना चाहते हैं मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन क्या है, इनकी एप्लीकेशंस क्या है और हम इसे कैसे और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यानी इसके मेथड्स क्या हो सकते हैं, तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, इट्स सिंपल इंट्रोडक्शन। डिस्पर्जन के आज के चैप्टर में हम बात करेंगे कि डिस्पर्जन क्या होता है, इसे क्यों यूज़ करना चाहिए, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं और साथ ही डिस्पर्जन के मेजर्स कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वाई डिस्पर्जन। जी हाँ, यानी सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिस्पर्जन का यूज़ क्यों किया जाना चाहिए, यानी होता क्या है और क्यों डिस्पर्जन को यूज़ करें। तो विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। देखिए, एक परिवार है जिसमें 5 व्यक्ति हैं और उनकी हाइट्स कुछ इस तरह से है। चार फीट, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट और 8 फीट। यहाँ उन्हें एक 6 फीट गहरी नदी क्रॉस करनी है। देखिए, अभी तक आपने एवरेज तक पढ़ा हुआ है, यानी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी तक पढ़ा हुआ है। यदि केवल उसी नॉलेज के साथ बात की जाए और मैं कहूँ कि इन 5 व्यक्तियों को एक नदी क्रॉस करनी है जो कि 6 फीट गहरी है, तो आप एवरेज के हिसाब से बताइए कि कौन कौन व्यक्ति नदी में डूब जाएगा और कौन कौन व्यक्ति नदी पार कर लेगा। तो देखिए, क्योंकि एक सामान्य एवरेज की नॉलेज के हिसाब से हम काम करेंगे, तो हम कहेंगे कि 4 + 5 + 6 + 7 + 8 यानी इकाइयों का योग बटा इकाइयों की संख्या 6 फीट। तो यानी इस एवरेज के हिसाब से हम कह सकते हैं कि हम प्रत्येक व्यक्ति इस नदी को क्रॉस कर लेगा, क्योंकि व्यक्तियों की औसत ऊंचाई 6 फीट है और जो नदी है उसकी भी गहराई 6 फीट है। तो इस हिसाब से हम 5 ही व्यक्ति इस नदी को क्रॉस कर लेंगे। लेकिन वास्तव में होगा क्या? वास्तव में जब नदी क्रॉस करने जाएंगे तो केवल 3 व्यक्ति ही नदी क्रॉस कर पाएंगे, 2 व्यक्ति उस नदी में डूब जाएंगे। तो ये देखिए, यदि हम केवल एवरेज के साथ ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हमारे निर्णय सांख्यिकी जैसे विषय में गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पर इन निर्णयों को पढ़ने के लिए, कुछ इस तरह के निर्णयों को जानने के लिए जहाँ पर हमें श्रेणी की बनावट का ज्ञान होना आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में हमें मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन यानी अपकिरण के मापों का पढ़ना जरूरी है। यानी यदि हम ये देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने माध्य से कितनी दूरी पर स्थित है, यदि वह अपनी दूरी अपने माध्य से प्लस की दूरी में स्थित है, यानी माध्य से बड़ा है, तो वह इस नदी को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन यदि वो अपने माध्य से कम है तो वो इस नदी में डूब जाएगा। तो ऐसी स्थिति में डिस्पर्जन का कैलकुलेशन करना आना आवश्यक है। यानी केवल हम एवरेज यानी मीन, मोड, मीडियन के कैलकुलेशन पढ़कर हम स्टैटिस्टिक्स में प्रैक्टिकल डिसीजन तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए आवश्यक है कि हम यहाँ पर श्रेणी की बनावट को, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द सीरीज किस तरह की है, ये जानने के लिए डिस्पर्जन को पढ़ना आवश्यक होता है। तो गाइस, इस तरह से हमने बात की कि हम डिस्पर्जन को क्यों पढ़ें, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में कई सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसमें हमें पूरी श्रेणी को जानना आवश्यक होता है। केवल एवरेज के द्वारा लिए गए निर्णय कई बार गलत हो सकते हैं, इसलिए हम पूरी श्रेणी की बनावट को जानने के लिए डिस्पर्जन यानी अपकिरण के मापों का अध्ययन करते हैं। तो गाइस, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज डिस्पर्जन। इसे फिर एक एग्जाम्पल के साथ मैं बताती हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारी एक सीरीज कुछ इस तरह से है जिसके विभिन्न पद मूल्य, ये कुछ पॉइंट्स के साथ मैं इन पद मूल्यों को इंडिकेट कर रही हूँ। यदि इनका एवरेज निकाला जाए तो एवरेज बिल्कुल एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है जो कि मध्य में स्थित होगी।
तो ऐसी स्थिति में ये हमने एवरेज मान लिया। अब डिस्पर्जन करता क्या है? डिस्पर्जन एवरेज से विभिन्न पद मूल्यों की दूरी को ज्ञात करता है और उसके एवरेज को हमें कैलकुलेट करके देता है। यानी गाइस जितने भी पद मूल्य यहाँ पर है उससे उसके माध्य की कितनी दूरी है। माध्य से मेरा आशय यहाँ पर मीन, मोड या मीडियन कुछ भी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एवरेज का अपने पद मूल्यों से कितनी दूरी पर स्थित है। इन दूरी का औसत निकाल लिया जाए तो यही डिस्पर्जन का माप कहलाता है। यदि मैं कहूँ कि इस श्रेणी का जो माध्य है वो अपने विभिन्न पद मूल्यों से 2.71 की दूरी पर स्थित है, तो हमें यहाँ पर पता चल जाता है कि यहाँ पर श्रेणी की बनावट कुछ इस तरह की है कि यहाँ एवरेज से उसके पद मूल्य ज़्यादा दूरी पर स्थित नहीं है, लगभग 2.71 की दूरी पर ही स्थित है। तो इस तरह से डिस्पर्जन मीन्स एवरेज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन मीन, मोड और मीडियन and the different values in the series। यदि हिंदी में जानना चाहें तो हिंदी में हम ये कहेंगे कि एक श्रेणी के विभिन्न पद मूल्य यानी डिफरेंट वैल्यूज इन द सीरीज और उसके मीन, मोड, मीडियन यानी उसके माध्य के बीच की दूरी का एवरेज यानी औसत ही डिस्पर्जन कहलाता है। ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको दी है। डिस्पर्जन इज सिंपली द एवरेज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द मीन, मोड, मीडियन एंड द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द सीरीज, जो कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ आपको बताया भी है। तो आगे चलते हैं गाइस। व्हाट इज डिस्पर्जन को जानने के बाद हम बात कर रहे हैं कि अब हमारी डिस्पर्जन का एप्लीकेशन क्या है। जी हाँ, यदि हम अब इसके एप्लीकेशन की बात करें कि हम अपकिरण को कहाँ यूज में ले सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहला यदि हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखें तो डिस्पर्जन का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है क्वालिटी कंट्रोल। देखिए किस तरह से होगा। जनरली हम डिस्पर्जन में एक रेंज की बात करते हैं, यानी हमारी सीरीज अपने माध्य से कितनी दूरी पर स्थित है। तो एक रेंज हमें मिलती है कि हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है। यदि मैं कह दूं कि मेरे प्रोडक्ट जो बनाए जा रहे हैं उसकी क्वालिटी की अपर लिमिट और लोअर लिमिट कुछ इस तरह की है, तो जो प्रोडक्ट इस लिमिट में एग्जिस्ट करेगा उसे ही आगे पहुंचाया जाएगा, यानी अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया जाएगा, या फिर उसे होलसेलर, रिटेलर और अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया जाएगा। यानी जो प्रोडक्ट इस क्वालिटी को मैच नहीं करता है, इस रेंज को मैच नहीं करता है, उस प्रोडक्ट को क्वालिटी वाइज सही नहीं मानकर फिर से उसे रिप्रोडक्शन के लिए भेज दिया जाएगा। या फिर यदि हम सप्लायर से मटेरियल प्राप्त करते हैं और वो मटेरियल इस पर्टिकुलर रेंज में नहीं है, उसकी क्वालिटी इस रेंज में नहीं है, तो उस रेंज के मटेरियल को हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे, यानी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो सबसे पहला यूज ही डिस्पर्जन का है वो क्वालिटी कंट्रोल का है, यानी एक ऐसी रेंज डिसाइड करना जिसके अंतर्गत हम किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को, किसी मटेरियल की क्वालिटी को मान सकते हैं। दूसरी बात करें तो दूसरी हम टू रिसीव इंफॉर्मेशन about the composition of the series। कंपोजिशन ऑफ सीरीज के बाद में हम बात कर चुके हैं कि यदि हम डिस्पर्जन की बात करें तो डिस्पर्जन सीरीज के कंपोजिशन यानी उसकी बनावट को बताता है। यदि हम कहें कि एक श्रेणी है जिसका डिस्पर्जन निकलता है 2 और हम कहते हैं कि उसका माध्य है 7, तो हम मानकर चलेंगे जो सीरीज की रेंज है वो 5 से 9 के बीच में होगी, यानी लगभग वो सीरीज 5 से 9 के बीच में ही होने वाली है। क्योंकि यदि हमारा डिस्पर्जन का मेजर आता है 2 और हमारा माध्य है 7, तो 2 का मतलब
श्रेणी के विभिन्न पद मूल्य अपने माध्य से लगभग 2 की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारी श्रेणी की बनावट कैसी होगी, 5 से 9 के बीच में हमारी श्रेणी की बनावट होगी। तो इस तरह से हम अपने माध्य के साथ साथ यदि हमें डिस्पर्जन का नॉलेज है तो हम श्रेणी की बनावट को भी जान सकते हैं। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है यदि हम डिस्पर्जन की सहायता से स्टैटिस्टिक्स में बात करते हैं। इसकी तीसरी एप्लीकेशन की बात करें टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी। देखिए इसकी बात करें तो वेरिएबिलिटी 2 सीरीज को यदि हम कंपेयर करना चाहते हैं कि कौन सी सीरीज ज़्यादा कंसिस्टेंट है और कौन सी सीरीज कम कंसिस्टेंट है। यदि किसी सीरीज का डिस्पर्जन है 2 और यदि किसी सीरीज का डिस्पर्जन है 1.5, तो हम कह सकते हैं जो बी सीरीज है वो कम वेरिएबिलिटी के साथ है, यानी ये अपने यहाँ के विभिन्न पद मूल्य अपने माध्यों से 1.5 की दूरी पर स्थित हैं, जबकि यहाँ पर यदि हम देखें तो ए सीरीज में विभिन्न पद मूल्य अपने माध्य से 2 की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर हम वेरिएबिलिटी की भी कैलकुलेशन पता लगा सकते हैं। केवल डिस्पर्जन की एक वैल्यू को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी सीरीज ज़्यादा वेरिएबल है और कौन सी सीरीज ज़्यादा कंसिस्टेंट है। तो कुछ ये मेन मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं जो इसकी एप्लीकेशन में काम में आ सकते हैं। नाउ फाइनली बात करते हैं डिस्पर्जन के मेजर्स की। देखिए डिस्पर्जन के मेजर्स के डिफरेंट टाइप्स के और चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि डिस्पर्जन के मुख्य रूप से 2 मेजर्स होते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट मेजर्स और दूसरा है रिलेटिव मेजर। जो भी आपके काइंड्स या टाइप्स यहाँ पर हम देखेंगे डिस्पर्जन के, वो सभी डिस्पर्जन के मेजर्स इन दोनों ही मेजर्स में कैलकुलेट होंगे। अब ये होते क्या हैं, हम इसकी बात करते हैं। देखिए एब्सोल्यूट मेजरमेंट्स वो होते हैं जो कि उसी इकाई में, इसी यूनिट में कैलकुलेट होते हैं जिस यूनिट में प्रश्न है, यानी जिस यूनिट में क्वेश्चन है उसी यूनिट में उसका आंसर भी देना होगा। मान लीजिए हमारा प्रश्न मार्क्स में आधारित है तो हम उसका आंसर भी मार्क्स की यूनिट में ही देंगे। यदि हमारा प्रश्न रुपीज़ में है, किलोमीटर में है, तो हम उसके उत्तर भी, यानी जो डिस्पर्जन की वैल्यू भी निकालेंगे वो सेम यूनिट में ही निकालेंगे। तो इस तरह का मेजरमेंट एब्सोल्यूट मेजरमेंट कहलाता है। जबकि रिलेटिव मेजरमेंट्स की बात करें तो रिलेटिव मेजरमेंट केवल परसेंटेज या रेशो में शो होता है। यानी जब हम एब्सोल्यूट मेजरमेंट्स को परसेंटेज या रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो रिलेटिव मेजर्स बन जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन के डिफरेंट काइंड्स की बात करेंगे तो हम उनका एब्सोल्यूट मेजर्स भी कैलकुलेट करेंगे और साथ ही उन्हें परसेंटेज या रेशो में भी चेंज कर सकते हैं, यानी उसके रिलेटिव मेजरमेंट्स की भी बात करेंगे। तो इस तरह से आज का विषय समाप्त हुआ। अगले डिस्पर्जन के डिफरेंट काइंड्स को पढ़ने के लिए हमारे अगले वीडियो को जरूर से देखें। सो फाइनली गाइज, थैंक यू सो मच। यदि आपने हमारे इस सफ़र में अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे नए वीडियोस तुरंत देख सकें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन।